स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल सम्स। ओके, फर्स्ट टाइप के सम है बच्चे लोग, आपको क्वेश्चन में ईच एंड एवरीवन आपको क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया रहेगा, आपको उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बच्चे लोग? वर्टिकल में। तो आपको क्वेश्चन समझा? हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को किस में कन्वर्ट करना है? वर्टिकल में। ये 8 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, आराम से। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट अमाउंट, तो याद करो लायबिलिटीज में कैपिटल कहां पे आता है? सोर्सेज ऑफ फंड। बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, याद आया? तो सोर्सेज ऑफ फंड में कैपिटल कहां पे आता है? ओनर्स फंड, याद आया? रिजर्व सरप्लस कहां पे आता है? ओनर्स फंड में आता है। ओनर्स फंड में यहाँ पे शेयर कैपिटल, यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। लोन कहां पे आता है? बोरोड फंड, याद आया? ये तीनों बच्चे लोग, ये तीनों कहां पे आएंगे? ईच एंड एवरी सोर्सेज ऑफ फंड्स। ओके, सोर्सेज ऑफ फंड में ओनर्स फंड और बोरोड फंड। करंट लायबिलिटी कहां पे आएगा बच्चे लोग? याद करो, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन शॉर्ट, आपको फॉर्मेट याद है तो आपके लिए सम बहुत इजी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट भी कहां पे आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट कहां पे आते हैं बच्चे लोग? याद करो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबको समझता है? वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देख लेना। सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, अब कुछ नहीं करना है, हमने जो बाजू में लिखा है, हमको इसको सम में क्या करना है? पोस्ट करना है। ये देखो, मैंने आपके लिए किया भी है, ईच एंड एवरीवन। इधर ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके सामने है सोर्सेज ऑफ फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स फंड, बराबर। इसमें क्या आ रहा है बच्चे लोग? कैपिटल आ रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है, बोरोड फंड आ रहा है, 12% लोन। सही, अमाउंट कहां से आ रहा है? ये अमाउंट तो बच्चे लोग क्वेश्चन से आ रही है। देखिए 50,000, 15,000, और ये बोरोड फंड कितना था? 30,000, बराबर। 50,000 और 15,000 कितना हो गया? 65,000। बोरोड फंड कितना है? 12% लोन, 30,000। तो बच्चे लोग, पहला पार्ट जो सोर्सेज ऑफ फंड है, ये दोनों का टोटल कितना हो गया? 95,000, बराबर। सोर्सेज ऑफ फंड में कैपिटल आया, रिजर्व सरप्लस आया, बोरोड फंड आया, बराबर। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आता है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, बराबर। फिक्स एसेट कितना है? देखो 60,000, इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000, और करंट एसेट 55 और करंट लायबिलिटी 30। करंट एसेट कितना है? 55, करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कितना है? 25,000। तो आप फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और ये तीनों को प्लस करोगे बच्चे लोग, ये तीनों को प्लस करोगे तो टोटल फंड्स अवेलेबल और टोटल फंड्स अप्लाई, ये दोनों का टोटल मैच होना चाहिए बच्चे लोग। तो आपका सम क्या है? राइट है। नहीं तो आपका सम क्या है? रॉन्ग है। देखो फिर 65 प्लस 30 कितना हो गया? 95, बराबर, ईच एंड एवरीवन। और 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 25 कितना हो गया? 95। तो ये 95,000 और ये 95,000 दोनों क्या हो रहा है? मैच हो रहा है, मतलब आपका सम राइट है। इन शॉर्ट, आपने क्या किया? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट को बच्चे लोग वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। सबको मेरी बातें समझी? देखो, कैपिटल आया, रिजर्व सरप्लस आया, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं दिया है इसलिए नहीं आया, बराबर। बोरोड फंड आया तो दोनों का टोटल कितना है? 95,000। 65 प्लस 30, 95। तो टोटल फंड्स अवेलेबल कितना है? 95,000। एप्लीकेशन मतलब पैसा कहां कहां जा सकता है? फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। देखो इन शॉर्ट, ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले से बताया, हमने कुछ नहीं किया बच्चे लोग, सिर्फ अमाउंट डाला है। और ये अमाउंट की हेडिंग्स भी बच्चे लोग हमने यहाँ पे पहले से लिख दी। फिक्स एसेट कहां पे आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। इन्वेस्टमेंट भी कहां पे आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी दोनों कहां पे आएगा? वर्किंग कैपिटल। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। ये सबसे सिंपल सम है। आपने एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को अपने बच्चे लोग किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो? यस और नो? होप्स आपको ये पिक्चर क्लियर हो? हाँ के ना? अब आगे बढ़ते बच्चे लोग। अब एक और सम है, पर देखो ये सम में क्या पूछा? फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 18 एंड 19। तो सबसे पहले पॉइंट टू बी नोटेड बच्चे लोग, आराम से, ये सम में आपको 2 इयर्स का डेटा दिया है।
तो ये समझ लेना 2 इयर्स आया तो कहीं ना कहीं सेकेंड टाइप है, वो है कंपेरेटिव। कंपेरेटिव बैलेंस शीट मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा बच्चे लोग, तब आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है मैं बताऊंगा। देखो कंपेरेटिव बात की बात है, सबसे पहले ना आप अपना नॉर्मल बैलेंस शीट बनाना, मतलब इस हॉरिजॉन्टल को किस में कन्वर्ट कर देना, वर्टिकल जो अभी हमने पिछले सम में किया वैसे करना। कंपेरेटिव बाद में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कैपिटल कहां पे आएगा बोलो, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में कहां पे आएगा, शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। लोन कहां पे आएगा बच्चे लोग, बोरोड फंड बराबर। क्रेडिटर कहां पे आएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट लायबिलिटी बराबर। क्रेडिटर कहां पे आता है, वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी। फिक्स असेट तो फिक्स असेट है, करंट असेट भी कहां पे आता है, वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले मेरी बात समझो, आपको 2 इयर्स का डेटा दिया है, भूल जाओ कंपेरेटिव भूल जाओ। आप पहले बच्चे लोग नॉर्मल बैलेंस शीट बनाओ। सुनो नॉर्मल बैलेंस शीट क्या बोलता है, ईच एंड एवरीवन। सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है, ओनर्स फंड। उसमें क्या आता है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सारे अमाउंट हमको सम में दिए हुए हैं, परसेंट छोड़ो। हम पहले नॉर्मल बना रहे हैं, ईच एंड एवरीवन। फिर क्या आया, लोन। तो लोन 34,000। तो ये 1 ईयर का टोटल कितना हुआ, 60 प्लस 24 84। 84 प्लस 34 कितना हो गया, 1,18,000 बच्चे लोग। वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये कितना आ गया, 1,20,000। 28 माइनस 30 ये नेगेटिव है, तो ये कितना आ गया, नेगेटिव में आंसर आया 2,000। अब 1,20,000 में से 2,000 गया तो आंसर कितना आया, 1,18,000। तो पहले तो सबसे पहले टैली करो टोटल फंड्स अवेलेबल। टोटल फंड्स अवेलेबल कितना है, 1,18,000। और टोटल फंड्स अप्लाई भी कितना है, 1,18,000। पहले तो अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट बनाओ। कंपेरेटिव में क्या करना है बच्चे लोग, वो बात की बात है। वैसे ही सेकेंड ईयर की भी आपको अमाउंट दिया हुआ है, सारे अमाउंट डाल दो। और लास्ट में देखो टोटल फंड्स अवेलेबल कितना है, 1,53,000। और टोटल फंड्स अप्लाई, सर ये कैसे आ रहा है 153, ये नहीं समझ रहा। देखो 1 + 2 + 3 बच्चे लोग, 1 मतलब कौन, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। तो 1,50,000 प्लस 1 + 2, 2 तो नहीं है सॉरी, 1,50,000 2 नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1,50,000 प्लस 3,000 कितना हो गया, 1,53,000। होप सबको मेरी बात समझियो। ये फंड्स अप्लाई कैसे मिल रहा है, 1 + 2 + 3, मतलब 1 मतलब फिक्स असेट, 2 मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3 मतलब वर्किंग कैपिटल। तो देखो 1,50,000 प्लस 3 कितना हो गया, 1,53,000। और ऊपर भी कितना है, 1,53,000। तो कंपेरेटिव भी होगा तो पहले तो हम नॉर्मल सम सॉल्व करेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कंपेरेटिव क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीवन फोकस करना। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। अगर एग्जाम में कंपेरेटिव का सम है बच्चे लोग, तो हम 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, इन परसेंटेज। ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम बच्चे लोग आपको बनाना है। हैव पेशेंस, एकदम आराम से। तो देखो कंपेयर करना है, कैपिटल पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 72। तो सिर्फ इतना देखना आपको बच्चे लोग, अमाउंट बढ़ा कि कम हुआ। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो अमाउंट बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 12,000। परसेंटेज बाद में करेंगे, पहले ये पूरा अमाउंट का कॉलम करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितना था 24,000, अब कितना है 30,000। तो अमाउंट बढ़ा के कम हुआ, बढ़ गया, कितने से बढ़ा 6,000। एक ही रूल है, बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव, ये बच्चे लोग भूलने का नहीं। नेक्स्ट क्या है, लोन 34,000 51,000, पहले 34 था, अब 51 हो गया, तो कितने से बढ़ा, 17,000 से बढ़ गया। फिर टोटल पहले 118 था, अब 153 हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 35,000। आपको यही ध्यान रखना है बच्चे लोग, बढ़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। देखो एक एक करके मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। 120 था, 150, तो 30,000 पॉजिटिव। फिर करंट असेट्स पहले 28 था, अब 27 हुआ, तो कम हो गया बच्चे लोग, कम हो गया तो नेगेटिव, ये मत भूलना। अब ये करंट लायबिलिटी, ये माइनस का कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ कंपेयर करो। करंट लायबिलिटी पहले कितना था 30,000, अब कितना हो गया 24,000। तो बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ तो ये भी नेगेटिव। ये समझा क्या, ब्रैकेट में क्या है, देखो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव।
करंट लाइबिलिटी पहले 30,000 था, अब 24 हो गया, मतलब कम हो गया, तो 6,000 से कम हो गया, इसलिए ब्रैकेट में डालना है। करंट असेट पहले 28 था, अब 27 हो गया, कम हो गया, तो कम हो गया तो फिर से क्या करना है, नेगेटिव में डालना है। सबको समझा, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? एक ही मंत्र है, सुनो, एक ही मंत्र। अभी ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है, ये -2,000 है और ये +3,000 है। सुनना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये -2,000 +3,000 कब होगा? मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रॉफिट एक ईयर में -2,000 था, अब अचानक से +3,000 कब होगा? जो प्रॉफिट कितने से बढ़ा रहेगा? 5,000 से बढ़ा रहेगा। ईच एंड एवरी समझ रहा है? ईच एंड एवरी वर्किंग कैपिटल पहले -2,000 था, अब +3,000 है, मतलब बढ़ा तो सही है। पर देखो एक बात बताओ, इधर इधर एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, आपको इतना इजीली नहीं समझेगा ईच एंड एवरीवन। ये देखिए, ये 19 है, ये सेकेंड ईयर है, तो ये -2,000 था, समझो, ये हमको पता है ए इक्वल टू, सुनो, ये -2,000 था, ईच एंड ओके, सिंपल करते हैं, ये -2,000 था और मुझे फाइनल आंसर चाहिए 5,000। -2,000 है, अब मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए? 5,000, या फाइनल आंसर चाहिए 3,000, जो हमारा आंसर है। -2,000 से आंसर चेंज होके क्या हो गया? 3,000। तो मैं -2 में बच्चे लोग क्या करूंगा तो 3,000 आएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 5,000। 5,000 -2,000, तो आंसर कितना आएगा? 3,000। या आप ऐसे इक्वेशन में भी कर सकते हो, a इक्वल टू बी प्लस सी, बराबर है कि नहीं? ईच एंड एवरी, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, ये फिर से बोल रहा हूं, ये -2,000 था और ये +3,000 है, तो माइनस माइनस इन शॉर्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या है? 5,000। पर सर आप तो बोलते हैं कंपेयर करने का, सिर्फ देखने का, बड़ा है तो पॉजिटिव, कम हुआ है तो नेगेटिव। तो सुनो, फिर से बोल रहा हूं, ये 28,000 है, ये 27,000, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। ये 30,000 है, ये 24,000 है, तो ये 6,000 से कम हो रहा है। अब ये -2,000 है और ये +3,000 है, मतलब डेफिनेटली क्या हो गया? बढ़ गया। -2,000 +3,000 कब होगा? जब मेरा अमाउंट कितने से बड़ा होगा? 5,000 से बड़ा होगा। ओके, ईच एंड एवरी वन, सबको समझा? तो कंपेरेटिव में फिर से मैं बोलूंगा, हम सिर्फ अमाउंट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। बड़ा तो पॉजिटिव, कम हुआ तो नेगेटिव। देखो 60 से 72 हुआ पॉजिटिव, मैं फिर से बोल रहा हूं, 24 से 30 हुआ पॉजिटिव, 6,000 से बढ़ गया। ट्विस्ट कहां पे आया? मैं अभी बोलूंगा, यहां पे कम हुआ, 28 से 27 1,000, 30 से 24 6,000, कम हुआ। पर सर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देख बच्चे लोग, ये देख, ये -2,000 था, बराबर, हम कंपेयर कर रहे हैं, -2,000 से +3,000 कब होगा? ईच एंड एवरी वन, ये इक्वेशन समझो, -2,000 से +3,000 कब होगा? जब मैं इधर प्लस क्या करूंगा? 5,000। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 5,000। कंपेयर कर रहे हैं ईच एंड एवरी वन। सबको मेरी बातें समझी? अब सुनो, 1,18,000 से 1,53,000 हुआ था, 35,000 से बढ़ गया, ये तो अमाउंट था। अब देखो, कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपका फॉर्मूला वगैरह दिया है, आपको कुछ मगजमारी नहीं करनी। ये जो भी अमाउंट आया, इसको फर्स्ट ईयर से डिवाइड करना है। एक्चुअली इसको बोलते हैं, फर्स्ट ईयर को बोलते हैं बेस ईयर और इसको बोलते हैं करंट ईयर। तो आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, कुछ भी कंपेयर करने के लिए हमेशा हम कौन सा ईयर लेंगे? बेस ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर। मैं आज कहाँ हूं मेरे बिजनेस में, तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? मैंने स्टार्ट किया तब मेरे पास क्या था और आज मेरे पास क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक, आप अपने बेस ईयर से बच्चे लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 12,000 डिवाइड बाय 60,000, आंसर क्या चाहिए? परसेंटेज। देखो ये अमाउंट तो समझा, अब हमको परसेंटेज निकालना है, ईच एंड एवरी वन। तो 20% कैसे आया? 12,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अभी हर एक अमाउंट, ये जो भी अमाउंट है, इसको फर्स्ट ईयर वाले अमाउंट से क्या करना है? डिवाइड करना है। 6,000 डिवाइड बाय 24,000, तो आंसर कितना आएगा? 25%। इंटू 100 करना है, 6,000 डिवाइड बाय 24,000। 17,000 डिवाइड बाय 34,000 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा? 50%। मतलब इन शॉर्ट, कंपेरेटिव में आपको क्या करना है? पहले तो 2 ईयर का अमाउंट दिया है, उसको कंपेयर करना है। इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव। ये समझा? ईच एंड एवरीवन, यस और नो? हाँ के ना? कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, 72,000 माइनस 60,000, 30,000 माइनस 24,000, वैसा भी कर सकते हैं। पर मैंने आपको एक जनरल लॉजिक बढ़ाया, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव, डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव। ओके बच्चों लोग, अब परसेंटेज कैसे निकालना है? जो भी अमाउंट आया उसको उसके फर्स्ट ईयर से क्या करना है? डिवाइड करना है।
जो भी अमाउंट आया उसको उसके फर्स्ट शेयर से क्या करना है, डिवाइड। देखो मैंने आपको दूसरा लॉजिक भी बताया, 72 माइनस 60 कितना हो गया 12,000, 30 माइनस 24 कितना हो गया 6,000, 1,50,000 माइनस 20 कितना हो गया 30,000। तो देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव का नहीं समझता है, 27,000 माइनस 28,000 माइनस 1,000, 24,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000, और जिसको ये नेगेटिव वाला नहीं समझा था 3,000 माइनस पहले से ही है माइनस 2,000, तो इज इक्वल टू 3,000 प्लस 2,000, तो आंसर कितना आ गया 5,000। जिसको वो लॉजिक नहीं समझा मैंने ये भी बता दिया, सेकेंड वे बता दिया, ईच एंड एवरीवन सबको समझा। मतलब आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, 72 माइनस 60 12,000, 30 माइनस 24 6,000। तो यहाँ पे जैसे 3,000 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 5,000। होप्स आपको किसी को अगर वो डाउट था तो अभी क्लियर हो गया, यस और नो ईच एंड एवरीवन, सबको मेरी बातें समझी। सब परसेंटेज कैसे निकालना है ये नहीं समझ आ रहे, परसेंटेज में कुछ भी नहीं करना है बेटा, जो भी माइनस होके आंसर आया डिवाइड बाय उसको फर्स्ट ईयर से डिवाइड करना है, मतलब बेस ईयर से डिवाइड करना है। जैसे कि 6,000 डिवाइड बाई 30,000, हाँ के ना, 6,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100%, के लिए बच्चे लोग इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। इधर कैसा आएगा 1,000 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ओके। इधर 5,000 डिवाइड बाई 2, मतलब जो भी अमाउंट माइनस करके आया उसको फर्स्ट ईयर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। सबको मेरी बातें समझी। कंपैरेटिव में बच्चे लोग इतना ही करना है। कंक्लूजन ये है, ये जो नॉर्मल सम है वो तो होगा, दो एक्स्ट्रा कॉलम आएंगे, एक अमाउंट और एक परसेंटेज का। तो अमाउंट कैसे मिलेगा, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। अगर आपको नहीं समझता तो इसको नंबर 1 बोलो, इसको नंबर 2 बोलो, 2 माइनस 1 सिंपल, 72 माइनस 60 12,000 सिंपल। सब परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये जो माइनस करके अमाउंट आया उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो हमको परसेंटेज मिलेगा। कंक्लूजन यही करना है। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। आज हमने दो कंसेप्ट कवर कर दिए, एक वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का सम कर लिया और एक हमने कंपैरेटिव इनकम का भी सम कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।